सूरज के सामने तारे की क्या कीमत, लेकिन गुरु आज्ञा से उधार मैं कुछ कहने का प्रयास कर रही हूँ। विस्यासा वसाती तो निरारंभो परिग्रहा, ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। जो विषयों की आशा के बस ना हो, विषयातीत हो चुके हो। निरारंभो परिग्रह, आरंभ और परिग्रह से रहित हो। ज्ञान ध्यान तपो रक्ता, ज्ञान ध्यान और तप में लीन हो। निर्ग्रंथ योगी व्यवस्था लेकर नहीं चलते, लेकिन स्वयं व्यवस्थित होकर चलते हैं। स्वयं व्यवस्थित होकर चलते हैं। जो स्वयं व्यवस्थित होकर चलते हैं, उनके पीछे स्वयं स्वतः ही व्यवस्थाएं दौड़ती हैं। साधुओं के पास मात्र 3 उपकरण होते हैं, पीछी, कमंडल और शास्त्र। क्योंकि यतियों का धर्म निज में चर्या करना है, निज में लीन होना है। आप दर्शन के लिए जाते हैं तो आप साधुओं को साथ पीछी और कमंडल जरूर देना, जिससे उनके तप, संयम और त्याग में वृद्धि हो। लेकिन ऐसी सामग्री मत देना जिससे उनका प्रमाद, कसाय और असंयम बढ़े। ऐसी सामग्री मत देना, क्योंकि दिगंबर मुनि सटकाय हिंसा के त्यागी होते हैं। साधुओं के 2 ही कार्य हैं, साधु कार्यम तपः श्रुता, तप करना और स्वाध्याय करना। श्रुत की आराधना आत्मा की प्राप्ति के लिए अमूल्य मंत्र है। आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोगों का पुण्यकृत पुण्य का नियोग है, जो गुरु मुख से जिनवाणी सुनने को मिल रही है, अरिहंत प्रभु की देशना को सुनने को मिल रही है। गुण विहीन ना गुरु, गुरु तो गुरु है। जो गुरु गुणों में भारी और कसाय में हल्के होते हैं, वही गुरु है। और जो गुरु कसाय में भारी और गुणों में हल्के होते हैं, वे निर्गुरु हैं। किसी ने कहा है, जिस जीव का, जिस द्रव्य का जिस समय जैसा जो नियोग होता है, वो अपनी तत्समय योग्यता के अनुसार उसी समय होता है, उसको कोई टाल नहीं सकता। यहाँ पर पूज्य गुरुमा का कौन जानता था? जब पूज्य गुरुमा आचार्य श्री के दर्शनार्थ यहाँ पर ब्रजपुर आई, तब सब लोग ने जाना कि पूज्य गुरुमा यहाँ पर हैं, और फिर सब लोग प्रभावित हुए। फिर माता जी के यहाँ पर पहले कुछ दिनों के लिए आई, फिर वाचना हुई, फिर सब लोगों ने कहा कि माता जी अच्छी हैं, ज्ञानवान हैं, सरल स्वभावी हैं, तो पूज्य माता जी का चातुर्मास कराया। हम सब लोगों का भी नियोग ही है, हम लोग सब बिखरे हुए मोती की तरह ही थे, लेकिन पूज्य माता जी के चातुर्मास में एक माला के रूप में समाहित हो गए। ये माता जी का यहाँ पर चातुर्मास होना ही 2 कार्यों को सफल किया है 2 कार्यों को। पहला कि जो बिखरे हुए मोती थे उनको एक माला में समाहित किया, और दूसरा यहाँ पर 14 सालों से चातुर्मास नहीं हुए थे किसी साधुओं के, तो पूज्य गुरुमा के चातुर्मास के बाद से यहाँ पर हर साल किसी न किसी साधुओं का चातुर्मास होता है। तो ये पूज्य गुरुमा का इस बुंदेलखंड की धरा पर आना, ये भी एक नियोग ही था, और है हम लोगों का कहीं न कहीं तीव्र पुण्य का उदय ही था, जो पूज्य गुरुमा के चरण इस बुंदेलखंड की धरा पर पड़े। मैं ज्यादा न कहते हुए पूज्य गुरुमा के चरणों में सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति पूर्वक वंदनामी करती हूँ, और यही कहती हूँ कि हे गुरुमा, आपकी अनुकंपा से मैंने अरिहंत सिद्ध पद को प्राप्त करने वाली आर्यका पद को ग्रहण
किया है, आपके ही चरण सन्निधि में मैं समाधि पूर्वक मरण करूं, बस यही मेरी अंतिम भावना है। जय बोले परम पूज्य गणनीय आज्ञा गुरुमा 105 श्री विभा श्री माता